हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं या फिर जिनके बच्चे शादी लायक हैं। दोस्तों, ये जो पड़ाव रहता है वो बड़ा ही कठिन रहता है। दोस्तों, अगर आपका सही मैच हो गया तब तो दोस्तों बहुत ही उत्तम रहता है, लेकिन अगर किसी कारण से गलत मैच होता है तो बड़ा ही भुगतना पड़ता है। साथ में पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं। दोस्तों, पुराने समय में जो भी कुंडली मिलान हुआ करता था, सालों साल बहुत अच्छे रिश्ते चलते थे, माँ बाप भी खुश रहते थे और बच्चों का जीवन भी बड़ा ही सुखमय रहता था। दोस्तों, आजकल समय बदल रहा है। 4 पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ जिस पर आपको गौर करना बड़ा ही आवश्यक है। दोस्तों, आप जब भी आपका बेटा या बेटी शादी के लायक होते हैं, आप पंडित, पुरोहित, एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करते हैं, कुंडली का मिलान करवाते हैं। कई एस्ट्रोलॉजर केवल गुण मिलाते हैं और बताते हैं कि आपके इतने इतने गुण मिल गए हैं, आपकी पत्रिका बहुत अच्छी मिल रही है, जबकि दोस्तों इतना काफ़ी नहीं होता है। आपको 4 पॉइंट पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर आपके बेटे की पत्रिका में या बेटी की पत्रिका में मंगल दोष है दोस्तों, तो आपको मंगल ही लड़की या लड़का ढूंढना है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। कई लोग कहते हैं कि पत्रिका में आंशिक मंगल है, इसका बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। ना ही आप शॉर्टकट अपनाएं और ना ही कोई सब्स्टिट्यूट दोस्तों ढूंढें। स्मरण रखें, क्योंकि आपके बेटे और बेटी का जो जीवन है सुखमय रहे, इसके लिए नितांत आवश्यक है कि सबसे पहले आप मंगल दोष का निवारण कीजिए। दोस्तों, कई लोग शनि से काट करा देते हैं, यह कदापि उचित नहीं है। सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, नाड़ी दोष। दोस्तों, नाड़ी एक सी नहीं होना चाहिए। नाड़ी का मतलब होता है ब्लड ग्रुप। नाड़ी में भेद बहुत ही आवश्यक होता है। भले ही राशि आपकी सेम हो, राशि सेम हो सकती है, लेकिन नाड़ी अलग होना चाहिए। गण दोस्तों ध्यान रखें, यदि आपकी बेटे या बेटी का राक्षस गण हो तो कभी भी देवगण से शादी ना करें, क्योंकि जीवन भर लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। क्योंकि अगर राक्षस गण है तो मनुष्य गण चलेगा, राक्षस को राक्षस गण चलेगा, मनुष्य मनुष्य चलेगा और देवता और मनुष्य चलेगा, लेकिन राक्षस और देव ये नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है और नक्षत्र आपका भिन्न होना चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान किया दोस्तों, तो देखिए कितना बढ़िया आपके बेटी और बेटी का जीवन रहता है। बाकी बाद में भ्रकूट मिलान, ग्रह मैत्री मिलाना भी आपको समझना होगा, क्योंकि पंडित अगर नहीं बताते हैं तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है। दोस्तों, मेरा मकसद आपको अवेयर कराना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपनों में शेयर कीजिए। अगर किसी भी तरह की आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इजीली मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।